एकदम सटीक और अचूक ट्रिक लेकर आ गए हैं। जी हाँ बच्चों, कहानी का सारांश चाहे पंचलाइट का हो चाहे फिर बहादुर का हो, इस ट्रिक का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको पंचलाइट और बहादुर कहानी भूलने के बाद भी बोर्ड पेपर में जब पेपर देते रहोगे याद रहेगा। दोनों कहानी को बिना रटे हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। बच्चों, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th हिंदी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कहानी का सारांश, जिसमें दो कहानी है पंचलाइट। पहली कहानी पंचलाइट और दूसरी बहादुर, बहुत बार पूछी गई है। तो पंचलाइट कहानी आप जो है याद करोगे तो उसके लिए मात्र ये 3 पॉइंट याद करिए पंचलाइट, और बहादुर कहानी के लिए भी ये 3 पॉइंट है। तो पहले हम पंचलाइट कहानी के तीनों ट्रिक आपको मतलब तीनों पॉइंट समझा देते हैं, और फिर जो है यहाँ पर आप सभी को जो है बहादुर कहानी का समझाते हैं और पंचलाइट कहानी को फिर याद कराते हैं। देखिए, पहले पंचलाइट कहानी को आप लोग याद करेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या तैयार करेंगे कि ग्रामीण परिवेश की आंचलिक कहानी। शुरुआत में जो आप लिखोगे उसमें आपको ये लिखना होगा कि पंचलाइट जो है वो ग्रामीण मतलब कि बिहार के आंचलिक ग्रामीण परिवेश की जो है आंचलिक कहानी है, जिसमें महतो टोली के मतलब कि टोली के बारे में, लोगों के बारे में जो है बताया गया है। तो ये शुरुआत की लाइन हो जाएगा। फिर यहाँ महतो टोली के लोग जो है रामनवमी के मेले में घूमने जाते हैं और वहाँ से एक पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, और पेट्रोमैक्स को ये लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। जो पेट्रोमैक्स खरीदते हैं ये लोग उसको सम्मान की चीज़ समझते हैं और उसको पंचलाइट नाम देते हैं। गांव में कोई भी लोग जो है पंचलाइट को जलाना नहीं जानता। गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो पंचलाइट को जलाना नहीं जानता। एक व्यक्ति था, नाम उसका गोधन था। वो पंचलाइट जलाना जानता था, लेकिन गोधन को गांव से बाहर इसलिए निकाल दिए थे क्योंकि गांव के ही एक सुंदर युवती मुनरी से गोधन का प्रेम हो गया था। अब मुनरी की काकी गुलरी काकी जो है मुनरी की माँ गुलरी काकी जो है पंचायत से शिकायत कर दिया था कि भाई ये ख़राब चीज़ है, ये इसके सामने जाता है तो गाना वाना गाकर निकलता है, तो उसको बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन उत्साह के माहौल में पंचलाइट जलाना भी आवश्यक था, तो जो है गोधन को फिर से जाति में शामिल किया जाता है। पंचलाइट जलाते हैं, लोग खुशी खुशी से जो है उत्सव मनाते हैं, और फिर गुलरी काकी भी मान जाती है और उसको अपने घर पे भोजन के लिए बुलाती है। इतने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर दीजिए, आपका पंचलाइट कहानी क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या ऐसा ही कुछ इस कहानी में है। देखो बच्चों, यहाँ पर चूंकि लेखक का नाम भी आपको बताना होगा, तो आप शुरू में जो मैंने अभी बोला ना कि ग्रामीण प्रवेश की आंचलिक कहानी, क्या ऐसा कुछ यहाँ लिखा है? तो यहाँ पर आप लिखोगे पंचलाइट रेणु जी की, रेणु यानी फरेश्वरनाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ऐसे आप याद करिए कि पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है और कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। अब बच्चों, आगे आप यहाँ पर याद करोगे या लिखोगे कि महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। महतो टोली में कैसे लोग हैं? अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। रामनवमी के मेले से क्या खरीदा? पेट्रोमैक्स, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचलाइट। अब पंचलाइट को जो है ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं, मैंने पहले ही बताया है। पंचलाइट को देखने के लिए जो है टोली के सभी बालक, औरतें, मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है, जो उसका सरदार मतलब पूरे महल मतलब कि उसमें सरदार होता है, उस अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले जो है पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी लोग उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन भाई, क्योंकि मैंने पहले बताया कि सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। अब आगे इसी में आपको याद करना है कि इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, वह गांव की एक मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। पहले मैंने बता रखा था, मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने सिनेमा का गाना जो है गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने, जो पंच हैं, पंचों ने उसे जाति से बाहर निकाल दिया था, यानी जाति से निकाल दिया था। मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं और वह जो है पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन पर निमंत्रण देती है। मैंने पहले बताया, जब वो पंचलाइट जला देता है तो खुशी का माहौल हो जाता है और मुनरी काकी भी अंत में मान ही जाती है और गोधन को शाम के भोजन पर जो है निमंत्रण देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना।
पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं या फिर उत्सव मनाते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। इस तरह से ये कहानी आप अगर तैयार करेंगे तो आपको पूरा कहानी जो है तैयार हो जाएगा और नंबर मिलेगा। बात करेंगे हम नेक्स्ट कहानी की, जिसमें बात आएगी बहादुर कहानी। कौन सी कहानी की हम बात करेंगे? बहादुर कहानी। बच्चों, बहादुर कहानी के लिए भी मैंने 3 ट्रिक बनाया और बहादुर कहानी तो बहुत ही सरल है। बहादुर कहानी याद करने के लिए 3 बातें याद रखो बच्चों। पहला कि माँ की डांट से बहादुर नामक लड़का जो कि नेपाल का रहने वाला है घर छोड़कर भाग जाता है। ये बहुत सरल है। माँ की डांट से जो है बहादुर नामक लड़का जो है जो नेपाल का है वो मतलब कि घर छोड़कर भाग जाता है। और लेखक की पत्नी निर्मला जो है अपने से संपन्न जो है लोगों के यहाँ गई थी, तो नौकर द्वारा जुटाई गई शानो शौकत को देखते हुए वो भी नौकर रखने की इच्छा रखती है। और ये भागा हुआ लड़का जो है यहाँ लेखक की पत्नी निर्मला के यहाँ जो है क्या रख लिया जाता है? नौकर रख लिया जाता है। अब शुरुआत में चाहे जो हो नौकर के प्रति अच्छा व्यवहार ही रखेगा, धीरे धीरे जो है ये तीसरा यहाँ पर ट्रिक ये होगा कि धीरे धीरे जो है ये निर्मला की पत्नी जो है उस बहादुर को बहुत सताने लगे, घर के अन्य सदस्य भी उसको सताने लगे, मारने पीटने लगे, चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगे। फिर तंग आया इस दुर्व्यवहार से, फिर भाग गया। अब इस बार जो है ये निर्मला के घर से भागा, पहली बार जो है अपने माँ की डांट से जो है घर छोड़कर भागा था। ये 3 बातें इस कहानी को याद करने के लिए पर्याप्त होंगी। तो देखिए हमारे पास जो है ये बहादुर कहानी आपके सामने आ चुका। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अमरकांत जी द्वारा लिखी, यानी ये कहानी अमरकांत ने लिखा है। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बताते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की। यानी लेखक ने अपने आप को खुद मतलब पात्र बताते हुए इस कहानी के आत्मकथात्मक रूप में क्या किया है? रचना किया है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे हम यहाँ पर क्या देखेंगे? आगे हमारे सामने लिखा है कि अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर, हमने पहले ही बताया कि अपने संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। अब देखो, बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर भाग जाता है। ये भी घर छोड़ देता बहादुर अंत में। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण वो आराम के आदी हो चुके हैं। आगे ध्यान दीजिए, बहादुर की उपयोगिता देखकर अब सभी अपना घरेलू कार्य जो है करने से घबराते हैं। बहादुर के घर जो छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं और अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा अच्छे समझ में भी आया और ये याद भी हो गया। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।